नमस्कार, BNN में आपका स्वागत है। मैं हूं द्विवेदी। महाशक्तिपीठ अजूरा धाम पूर्वा इब्राहिमपुर में मौजूद हैं और यहाँ 21 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी आप नृत्य नाटिका के माध्यम से देखेंगे भारत धार्मिक विभिन्नताओं के कारण अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। उस समय अनेक चुनौतियां थी जब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। नमस्ते, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन वो दिन है जब हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो गुरु जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। आज हम आपके समक्ष एक अद्भुत नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नृत्य शिक्षा केंद्र पश्चिम बंगाल द्वारा संचालित आदि शंकराचार्य जी ने भारत में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्रांति लाए हैं। उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत को स्थापित किए। इस नृत्य नाटिका में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित 4 पीठों को नाट्य और नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उन महान गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना को जगाया। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। मगर अत्यंत ही प्रतिभाधर थे। अल्प आयु से ही वे वेदांत का ज्ञान अर्जित कर रहे थे। माता से संन्यास की अनुमति लेकर वे गुरु की ओर यात्रा प्रारंभ। अनादि जो अनंत है जो वही स्वरूप है होने को चला। हे गुरु, हे प्रभु, मुझे ज्ञान के प्रकाश से रोशन कीजिए। कम उम्र में ही शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। उन्होंने पूरी भारत में एक लंबी दिग्विजय यात्रा शुरू की। अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयन्ति श्रुत्यैनमस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै यात्रा का मूल उद्देश्य उनके अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार करना और अन्य दार्शनिक मतवादों, विशेषकर मीमांसा और बौद्ध दर्शन के साथ बहस में भाग लेना था। शांत है माता। घर में कुछ दिनों से मैंने भगवान को भी भोग नहीं चढ़ाया है बेटा। ओणम का त्योहार है, इसलिए इस आंवले को प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया था। इस प्रसाद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। उस समय भारत में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक मतवाद प्रचलित थे जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी थे। शंकराचार्य जी ने अपनी यात्रा के माध्यम से इन मतवादों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने पंच देवता की पूजा का प्रचलन किया, जिसने विभिन्न हिंदू संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित किया। महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान शिव
नित्यचामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं दिवाकरम् नमः पंचदेवाय शरण तेहि सब संकट। उनकी दिग्विजय यात्रा के समय उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। शृंगेरी क्षेत्र चिरवासिनी ज्ञानदात्री श्री शारदे शुभमते बेला जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ बालभद्र वासुदेव माधव मधुसूदन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नंदिनी नंदित मेरी महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते धूम्रविलोचन धूम्रशते सनकपिशङ्ग बृषत्कलिशङ्गरैलसुते आदि शंकराचार्य ने की थी। यह मठ भारत के 4 प्रमुख शंकर मठों में से एक है। जोशीमठ जो पूर्व में ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था। आदि शंकराचार्य यहाँ विग्रह रूप में विराजमान है, तो सबसे पहले तो उनका पूजन अर्चन किया गया गुरु पूर्णिमा के दिन पर। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो वेद विद्यालय में प्रवेश लिए हुए हैं ऐसे 7 नए बच्चे जिनका कि उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, उनका उपनयन संस्कार किया गया विधि विधान के साथ। उसमें वेदाचार्य मनीष जी अन्य सभी जो है पंडित उसमें उपस्थित रहे। 2002 की बात है, सत्यनारायण कुंज जी ने सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति हुई थी और नलिनी कमलिनी की प्रस्तुति हुई थी। उसके बाद इस क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि यह प्रस्तुति आज इतने वर्षों बाद लगभग 23 वर्ष बाद यह प्रस्तुति हुई और यह प्रस्तुति बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति थी, जो मैं एक अनूठी प्रस्तुति के रूप में कहूँगा। जनपद ने 23 वर्षों पूर्व देखा था नलिनी कमलिनी और हेमा मालिनी को, और इसके बाद आप लोगों का आदि शंकराचार्य पर इस तरह का प्रस्तुतिकरण। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया और नलिनी कमल जी और हेमा मालिनी जी के सामने हमारा नाम लिया, ये प्रस्तुति इतना पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत आभारी हैं। जब भी शंकराचार्य के ऊपर हमने सोचा कि प्रस्तुति करेंगे तभी एक अलग ही अनुभूति हुई, ऐसे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें घुसते चले गए, अपने आप निकलता गया, हो गया, बस सब एक के बाद एक अपने आप होता गया। समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत आभार और मैं श्री मिथिलेश द्विवेदी जी जिन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया है, सभी का बहुत बहुत आभार। जय